हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल सुजीत सिंह द कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12 हम लोग चैप्टर 3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कवर अप कर रहे हैं, जिसके अंदर में ऑलरेडी पार्ट 3 लेक्चर्स जो है यानी कि 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और उसको जरूर देखिए। चलिए, अब ये हम लोग चैप्टर 3 के सबसे लास्ट पॉइंट पे हैं, जो है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है एक्चुअली में। ये जो टॉपिक है ये है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, रिवैल्यूएशन of assets and reassessment of liability, reassessment of liability। बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर इस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ना क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है आपके आने वाले जो चैप्टर्स है एडमिशन और रिटायरमेंट या फिर डेथ, इन तीनों चैप्टर्स के अंदर में आपको ये अकाउंट बनाना है। और ये अकाउंट जब तक आप नहीं बनाना सीखोगे तब तक आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में गलतियां होंगी, वो 100% फिक्स है। तो चलिए तो बात करते हैं कि रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चों असेट्स को रीवैल्यू करना, यानी कि दोबारा से आकलन करना कि हमारे जो असेट्स है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या फिर घट रही है। ठीक है। और लाइबिलिटी का मतलब रीअसेस का मतलब होता है कि पता लगाना कि पहले हमें कितना रुपए पे करना था और अब हमें कितना रुपए पे करना है। यानी कि टोटली देखा जाए तो अब हम लोगों को इसमें कंपैरिजन करना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में कि पहले कितने का था और अब कितने का है, पहले कितना पे करना था और अब कितना पे करना है। सिंपल सी बात है बच्चों। यहाँ पे जो फॉर्म है वो क्या करती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है इस चीज को पता करने के लिए कि हम लोगों को जो रीवैल्यूएशन हुआ है असेट्स का और रीअसेस हुआ है लायबिलिटी का, उससे फॉर्म को गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। अगर फॉर्म को गेन हो रहा है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है। और आप सभी को पता है जब जब पार्टनर्स के जेब में पैसा जाएगा पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, और जब जब पार्टनर को लॉस होगा जब तक उसका कैपिटल कम हो जाएगा, और कैपिटल कम होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक, तो चलिए मैं आप लोगों को सीधा सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सिखाता हूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या कहता है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। फॉर्म जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करती है, और जब जब फॉर्म को लॉस होता है फॉर्म क्या करती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करती है, और जब जब फॉर्म को गेन होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक, तो जैसे कि ये आपका फॉर्मेट हो गया, ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। अब डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और क्रेडिट साइड में हम क्या चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, गेन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, फटाफट से देखो जल्दी से कि लॉस कब होगा, जब आपके असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि असेट्स की वैल्यू कम होने का मतलब आपके फॉर्म को लॉस हुआ, तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपके फॉर्म की लायबिलिटी बढ़ जाए तो भी तो लॉस है तो भी तो क्या है, लॉस है, और इसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर, ओके। उसके बाद अगला क्या है, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ, यानी कि कुछ ऐसी लाइबिलिटी जिसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। जब हम रिकॉर्ड करना भूल गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही लाइबिलिटी आपकी बढ़ी आपके फॉर्म को लॉस होगा, उसको भी हम डेबिट साइड में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, उसके बाद है कैश और बैंक यानी कि एक्सपेंसेस। बच्चों ध्यान समझना, जब भी फॉर्म के अंदर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब जब फॉर्म के अंदर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, ये तो थियरी का पार्ट है। जब जब फॉर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब तब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अब बात आता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कब हो सकता है, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से हो सकता है। कोई नया एडमिशन हो, कोई नया पार्टनर आए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। और कोई पार्टनर मर जाता है तो भी क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब तब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्लियर, ओके। तो जब आप असेट्स को बढ़ने के, कितने का असेट्स बढ़ गया है, कितने का घट गया है, कितनी लायबिलिटी, इन सब पता करने के लिए मान लो आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया है, देन यू हैव टू पे सैलरी, देन यू हैव टू पे एक्सपेंसेस, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो उस कंडीशन में जो खर्चा होता है वो अगर फॉर्म उठा रही है, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ, कि उस उन रियलाइज रीवैल्यूएशन पे हुए खर्चे का
जिम्मेदारी फॉर्म ले रही है और फॉर्म ही पे कर रही है, तो उस कंडीशन में एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो देखिए, अगर फॉर्म ने ही जिम्मेदारी ली और फॉर्म ने ही पे किया तो उसको हम कैश और बैंक करेंगे। लेकिन उस रीवैल्यू असेट्स को रीवैल्यू और लायबिलिटी को रीअसेस करने में जो खर्चा आया है वो किसी पार्टनर को पे किया जा रहा है एज ए सैलरी, ठीक है। तो उसको क्या किया जाएगा, पार्टनर्स को यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं गेन, यानी कि फर्म को फायदा कब कब होगा, जब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा, फायदा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर मैंने एरो लगा के रख रखा है। और किसी भी प्रकार का कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स होगा, यानी कि ऐसा असेट्स जिसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब आप उसको रिकॉर्ड करोगे। जैसे ही आप उसको रिकॉर्ड करोगे आपके असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और असेट्स की वैल्यू बढ़ने का मतलब गेन, फायदा, और फायदे को क्रेडिट करते हैं। फिर हम अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। अगर आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है तो फिर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। और अगर हमारा डेबिट साइड बढ़ा है तो फिर क्या क्या निकल के आ जाएगा, लॉस। जो भी गेन और प्रॉफिट है डेट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड लॉस के केस में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। और हमेशा ध्यान रखना कि जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस होगा वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए, अब हम इसकी जर्नल एंट्री भी पास करने की अगर बताएं तो जर्नल एंट्री बच्चों आप बहुत आसानी से पास कर सकते हो। जर्नल एंट्री, ठीक है। जैसे कि जर्नल एंट्री के अंदर में अगर किसी असेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो बताओ असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा, लॉस होगा। और जब असेट्स की वैल्यू कम होने पे लॉस होगा तो क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो क्या होगा, गेन होगा। और गेन होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, बोलो, क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर मैं वही बात करूं लायबिलिटी की, तो लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई यानी कि गेन होगा। राइटिंग बच्चे थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और लायबिलिटी की वैल्यू गेन होगा तो रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर? और अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो लॉस होगा, रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आप लोगों को जर्नल एंट्री को पास करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। एग्जांपल जैसे बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर में मान लो मशीन है। मशीन की वैल्यू कितने की है, 1,00,000 रुपए की हो गई है। कितने की है, 1,00,000 रुपए की। और इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया है कि वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएटेड बाय 10%। अब आप मुझे बताओ कि मशीन की वैल्यू पहले 1,00,000 थी, अब उसकी वैल्यू 10% से कम हो गई है। तो असेट्स की वैल्यू कम हो गई, असेट्स की वैल्यू कम हो गई तो लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है। तो कितने रुपए से, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्लियर? ओके। तो चलिए, आपके टीएस ग्रेवाल के बुक पे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिले। तो आ जाओ आप लोग अपने अपने बुक में, और आपका ये बुक क्वेश्चन है आप लोग के बुक में। आप लोग के बुक में भी ये क्वेश्चन होगा, आप ज़रूर देखिएगा इसको। जैसे यहाँ पर 3 पार्टनर हैं। मान लीजिए पार्टनर ए है। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर उसके बाद आप लोग को सॉल्यूशन कराता हूँ मैं, ठीक। जैसे
सबसे पहले आपका ए मानवी एंड पायल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बच्चों ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, ठीक है, एंड देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है, स्टूड एज फॉलो। ओके, असेट साइड में देख लेते हैं क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स है, कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है। उसके बाद कैपिटल्स दे रखा है बच्चों, और उसके बाद है जनरल रिजर्व, उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी कि आपको असेट्स और लायबिलिटी आपको दे रखा है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द 2:1। बच्चों न्यू रेशियो दे रखा है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कभी भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर ओल्ड रेशियो का, सॉरी, न्यू रेशियो का कोई भी काम नहीं है, ठीक, 1 अप्रैल 2020 से दे डिसाइडेड। आगे देखो लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। बच्चों ये मैं अभी आप लोग को समझा रहा हूँ, ये मुझे आप लोग करके बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने इसको किया कि नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। अब बताओ लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक। और जब भी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, फायदा हुआ है, और फायदा हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, है ना। तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप देखो कितने रुपए से अप्रिशिएट हो गई है, 10% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो यहाँ कितने का है, 2,60,000 का है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 26,000। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 26,000 और 26,000। क्लियर, ओके। सेकंड देखो लिखा है मशीनरी भी रिड्यूस बाय 15%। मशीन की वैल्यू जो है वो 15% से क्या हो गई है, कम हो गई है। अब बताओ मशीन की वैल्यू कम होने का मतलब असेट्स कम होना और फॉर्म को लॉस होना, ठीक। तो फॉर्म को लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या चीज़ है ये, मशीन अकाउंट, है ना, टू मशीन अकाउंट। अब बात करते हैं कितने से कम हो गई है, 15%। तो जरा मशीन देखो पहले कितने का था, 3,50,000 था, और इसका 15% कितना हो जाएगा, 52,500 के अराउंड। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 52,500। क्लियर, तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा, 52,500, 52,500। थर्ड देखो क्या है, स्टॉक बी इंक्रीज टू रुपीज 1,00,000। बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है टू, यानी कि स्टॉक की वैल्यू 1,00,000 हो गई है। इसका मतलब पहले कितना था, तो जरा देखो पहले देखो स्टॉक कितने का था, ये रहा स्टॉक, ये स्टॉक हमारा था पहले कितने रुपए का, 90,000 का स्टॉक था। अब वो कितने का हो गया, 1,00,000 का हो गया। तो जरा जनरल एंट्री बनाओ फटाफट। अगर 1,00,000 का हो गया तो 10,000 से बढ़ गया, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे क्योंकि फायदा हुआ है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 और 10,000। क्लियर, ओके। अगला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर। डेटर पे कितना परसेंट का प्रोविजन बनाना है, 5% का। तो डेटर देखो कितने का है, अब आपको फटाफट देखो, सन्ड्री डेटर है हमारा 1,00,000 रुपीज़ का है, यानी कि कंपनी के पास अभी डेटर है 1,00,000 रुपए का, और कंपनी कह रही है कि भैया 5% का प्रोविजन बना लो, कल को पैसा डूब सकता है। तो बताओ हमारा डेटर कम हो जाएगा, यानी असेट्स कम हो गया तो लॉस होगा, यानी कि रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 और 5,000, 5,000 रुपये का हमने क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया। क्लियर, ओके। उसके बाद अगला, अ क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम देयर ड्यू, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। बच्चों एक क्रेडिटर्स है 5,000 रुपये का, जो अब लगता है कि अब वो पैसे नहीं लेगा हमसे, यानी कि हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। और लायबिलिटी का कम होना, पहले क्रेडिटर्स कितने का था, 50,000 का, अब कह रहे हैं कि 5,000 रुपये भैया इसमें से नहीं देने। तो बताओ हमारी लायबिलिटी कम हो गई, और लायबिलिटी का कम होना फॉर्म के लिए फायदा कहलाता है, और फॉर्म को फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, बताओ फटाफट। इसकी जनरल एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से कम हो गई लायबिलिटी, 5,000 रुपये से, तो ये 5,000 रुपये हो गया। ठीक है, ये तो गेन हुआ है, इस वजह से इसको क्रेडिट किए हैं, और लायबिलिटी कम हो गई, तो लायबिलिटी कम होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये सभी को पता है आप लोगों को, तो ये हो गया। जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट कर लें। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी इंकम कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। क्लास 11th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ के आ चुके हो, ठीक। उसके बाद है अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹10,000। ओहो, अब देखो
यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 10,000 रुपये का क्लेम आ गया है। लेक्चर नंबर 2 जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में, आपको समझ में आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया है। 10,000 का क्लेम आ गया है। तो यहाँ पर फटाफट देखो रिजर्व में कितने रुपए पड़े हैं, 30,000 रुपये पड़े हैं। पैसे बहुत है। आप लोग इसकी जर्नल एंट्री पास करके मुझे बताओगे कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। हालांकि मैं बता ही देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 30,000, ठीक है। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000, जितने का क्लेम आया है। और बाकी हमारे गुल्लक में कितने रुपए बच गए, 20,000। पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये फटाफट मुझे आप लोग करके बताओगे। और ठीक, उसके बाद है एन एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000 वॉज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर्स। तो बच्चों यहाँ पे 2,000 रुपये का खर्चा आया है। तो बॉर्न एंड पेड बाय द फॉर्म है, तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 2,000 रुपये। और एक और चीज़ रह गया हमारा जनरल रिजर्व। बच्चों जनरल रिजर्व के बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों ने इसको मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। आप मुझे इसकी जनरल एंट्री अच्छे तरीके से बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि कितना आपने कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज एडमिशन। होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।